So hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand this numerical which is based on some basic concept of chemistry. जो हमारा पहले नंबर का चैप्टर है उस चैप्टर पे बेस ये न्यूमेरिकल है जो कि नीट 2019 में इसको पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से आप देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया इन बॉर्न हार्बर सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, जैसा कि आपको पता है बॉर्न हार्बर नाम की एक प्रोसेस है। ठीक है, कौन सी? बॉर्न हार्बर नाम की एक क्या है प्रोसेस है जिसमें क्या बनाते हैं हम NH3 अमोनिया बनाते हैं। तो उस प्रोसेस के रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम हमें दिया गया है। वो कह रहे हैं कि हमें 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होगी। ऑप्शन आपको दिए हैं यहां पर 20, 30, 40 और 10। ठीक है, ऑप्शन आपको कितने दिए हैं? 20 कितने दिए हैं? 20 पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है आपको 20, बी दिया है आपको 30 और सी दिया है आपको 40 और डी दिया है आपको 10 मोल। ठीक है, तो आपको हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके कितने मोल यहां पर लगते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, जो केमिकल रिएक्शन है हमारी उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि रिएक्शन हमारी कुछ इस तरह, दैट इज N2 प्लस ट्राइस H2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। N2 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ऐसी ये केमिकल रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में हमें पूछा है कि 20 मॉलिक्यूल अगर हमें अमोनिया बनाना है तो उसमें हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने मोल की आवश्यकता होगी, ऐसा इन्होंने हमें यहां पर पूछा है। तो वही हमारे को सॉल्व करना है। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे होगे कि 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, जैसे कि यहां पर आप देख रहे होगे 2 मोल अमोनिया बन रहा, तो उसके लिए कितने मॉलिक्यूल की आवश्यकता पड़ रही हाइड्रोजन के? यहां पर आप देख रहे होगे 3 मॉलिक्यूल की। कितने मॉलिक्यूल की? 3 मॉलिक्यूल की। और उसके साथ क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल की आवश्यकता बन रही है। 3 मॉलिक्यूल के हेल्प से क्या बन रहा है हमारा? 1-2 मॉलिक्यूल अमोनिया बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें बनाना है 20 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता कितनी होगी? जैसे कि 3/2 मतलब 1 मॉलिक्यूल के लिए कितनी बनेगी, रिक्वायर्ड होगी? H2 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल अमोनिया के लिए H2 कितना हो जाएगा फिर? दैट इज 3/2। ठीक है ना, 3/2। क्लियर है? जैसा कि आपको पता होगा NH3 1 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता हमें रिक्वायर्ड हो रही। तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? 3 मॉलिक्यूल मतलब 6 हाइड्रोजन तो 1 मोल के लिए 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता लगेंगी, दैट इज 3/2। तो 20 के लिए कितनी लगेंगी हमें? 20 के लिए लगेंगी दैट इज 20 इंटू 3/2, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? तो हमें, जैसा कि हमें प्रॉब्लम में पूछा गया है, नीट 2019 में हमें पूछा गया है कि 20 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की आवश्यकता रिक्वायर्ड होगी। तो कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन की आवश्यकता रिक्वायर्ड होगी? दैट इज 13 मोल ऑफ H2 is required to make 20 mole of अमोनिया। ठीक है, क्लियर है? तो 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन की हमें रिक्वायर्ड होंगी जब हमें 20 मोल ऑफ अमोनिया अगर बनाना हो। तो इस तरह से हमने हमारा पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। ठीक है, हाय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ खान सर। टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारा चैप्टर है उस पर ये न्यूमेरिकल क्या है? बेस है। तो न्यूमेरिकल किस तरह से, पहले मैं न्यूमेरिकल को पढ़ लूंगा। दैट इज लिक्विड बेंजेन C6
H6 burn in the oxygen according to the following equation. 2 moles of benzene gas is react with 15 moles of O2 gives 12 moles of carbon dioxide plus 6 moles of H2O. ठीक है, तो फिर बाद में हमें पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी liters of O2 at STB is required to combustion of 39 ग्राम ऑफ लिक्विड बेंजीन. ठीक है, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में उन्होंने, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन पूछा यह है कि 39 ग्राम बेंजीन को बर्न करने के लिए कितने लीटर ऑफ O2 की रिक्वायरमेंट है. बस इतना ही पूछा है. 39 ग्राम ऑफ O2 बेंजीन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हमें पूछा है. ठीक है, अब आप ये इक्वेशन के हेल्प से आप इसको देख सकते हैं. पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज 2C6H6 प्लस 12 O2 gives 12 CO2 प्लस 6 H2O. क्लियर है, दैट इज 2C6H6 प्लस 15 O2 gives 12 CO2 प्लस 6 H2O. ये है आपकी केमिकल रिएक्शन. क्लियर है, तो इस रिएक्शन में वो हमें बता रहे हैं कि इस तरह से ये रिएक्शन है, लेकिन हमें 39 ग्राम बेंजीन को बर्न करने के लिए O2 कितना रिक्वायर्ड होगा लीटर में, वो हमें बताना है. ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिए गए यहाँ पर 74 लीटर, आफ्टर दैट 11.2 लीटर, उसके बाद 22.4 लीटर और उसके बाद है दैट इज 84 लीटर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा इसका हम मोलर मास वगैरह देखेंगे पहले. जैसे कि आपको पता है 2 है, तो एक बेंजीन का जो मोलिकुलर वेट है वो कितना है, दैट इज 78. ठीक है, तो 2 है यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल कितना हो रहा है, दैट इज 156 हो रहा है. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना हो रहा है, यहाँ पर 15 ऑक्सीजन है. ठीक है, तो दैट विल बी 15 इंटू एक का कितना है 32, तो और ये कितना हो जा रहा है, दैट इज 330. ठीक, क्लियर है. तो अब इस रिएक्शन के हेल्प से आपको पता लग रहा होगा इसमें क्या हो रहा है कि 156 ग्राम ऑफ बेंजीन रिक्वायर्ड, वो कितना हो रहा, मतलब इतने बेंजीन को कितना लग रहा, वो कितना लग रहा, दैट इज 15 इंटू 22.4 लीटर डिवाइडेड बाय बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है उतना लग रहा. ठीक है, लेकिन हमें कितना निकालना है 39 का. क्लियर है, 39 का. तो हम क्या करेंगे फिर, सिंपली इसको इस तरह से करेंगे, दैट इज 15 इंटू 22.4 लीटर इंटू, अब जितना चाहिए हमें उतने में, दैट इज 39 और इसका मॉलिक्यूलर वेट. क्लियर है, दैट इज 156. अब इसको कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये जो वैल्यू है दैट विल बी कम अराउंड 84. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा बराबर है. ठीक है, तो इसमें करना हमें यह है कि हमें टोटल के केस में निकालना है और फिर बाद में जितने के केस में हमें निकालना है उसको जस्ट क्या करना है, पुट करना है क्लियरली, और फिर बाद में हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है. इसके बाद हमारा ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये भी एक न्यूमेरिकल है जो कि हमें 2014 में पूछा गया था. और इस न्यूमेरिकल का कहना क्या है कि 22.4 लीटर H2O इज मिक्स विद द 11.2 लीटर ऑफ Cl2 ईच ऑफ HSTP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. द मोल ऑफ HCl इज इक्वल टू, जो मोल ऑफ HCl जो इसमें फॉर्म हो गए वो किसके इक्वल हो गए, ये हमें पूछा जा रहा है. ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है 1 मोल ऑफ HCl, 2 मोल ऑफ HCl, आफ्टर दैट 0.5 मोल ऑफ HCl और हमारा 1.5 मोल ऑफ HCl। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन लिख लेंगे। ठीक है, दैट इज H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। क्लियर है, ये लिख लिया हमने। अब आप देख रहे होगे यहां पर कि 1 मोल, क्लियर है, 1 मोल हाइड्रोजन एट STP कितना होता है, दैट इज 22.4 लीटर। क्लियर है, और ये भी कितना होगा, सेम, बट यहां पर ये कितना दिया है, दैट इज 11.2 लीटर, मतलब आधा दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पर ये लिमिटिंग एजेंट हो गया। क्लियर है, लिमिटिंग एजेंट होने की वजह से अब यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर अब हाइड्रोजन जो बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब हमारा जो HCl का मॉलिक्यूल जो बनेगा वो ओनली कितना बनेगा, 1 मोल ऑफ HCl ही बनेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है दैट इज 1 मोल ऑफ HCl, वो क्या है, बराबर है। क्लियर है, जैसे कि आप देख रहे होगे कि 2 मोल कब बनता है ये, जब ये इन दोनों की मात्रा कितनी हो एट STP, दैट इज 22.4 लीटर हो। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन जो है वो लिमिटिंग एजेंट, एज ए लिमिटिंग एजेंट बोलकर दिया है, मतलब 11.2 ही लीटर दिया है। दैट्स वाई यहाँ पर 2 मोल ना बन के 1 ही मोल HCl बनेगा। तो दैट इज हमारा A नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, सही ऑप्शन है। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने हमें पूछा है कि जब हमने 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, लेकिन वो कितना था, दैट इज 11.2 लीटर, तो हमें जो फॉर्मिंग HCl होगा वो कितने मोल फॉर्म होगा, जाहिर सी बात है वो कितने मोल होगा, 1 ही मोल फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन को जो है एज ए लिमिटिंग एजेंट बोलकर यूज किया है, मतलब उसकी जो मात्रा है कम है, दैट्स वाई 1 ही मोल फॉर्म होगा। और हमारा ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A, दैट इज 1 मोल ऑफ HCl। क्लियर है।